मित्रों नमस्कार। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में अब लगभग एक महीना बीतने जा रहा है। 7 नवंबर के बाद इस पूरे मामले को 1 महीने का वक्त गुजर जाएगा। लेकिन इस 1 महीने गुजर जाने के बाद या फिर लगभग 1 महीने के गुजर जाने के बाद इस केस में क्या कुछ प्रोग्रेस है? क्या जिनके नाम उन्होंने अपने आखिरी नोट में उन्होंने लिखकर गए थे वो क्या उन लोगों से पूछताछ हुई या सिर्फ परिवार के लोगों से पूछताछ हुई, घर के नौकरों से पूछताछ हुई? अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार साहब के साले अमित रतन ने अब इस पूरे मामले में बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है और इस पूरे केस में टाल मटोली वाली बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस खबर की जो पुष्टि है वो खबर गांव नामक एक वेबसाइट पर पब्लिश की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पूरण कुमार साहब के मामले में अब कहीं ना कहीं ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एक बार फिर से राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी चिट्ठी लिखी गई है कि अब इस केस में भाई कैसे इंसाफ मिलेगा, जब इतने बड़े अधिकारी के मामले में इतना ज्यादा लंबा टाल मटोली देखने को मिल रहा है तो कोई छोटा व्यक्ति होगा या फिर कहीं एक आम इंसान को कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी इस मुल्क में। आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाई पूरण कुमार साहब के साले जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने किस तरह के सनसनीखेज आरोप इस पूरे मामले में उन्होंने लगाए हैं कि कैसे वाई पूरण कुमार साहब के मामले में जांच की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ढीली है, न सिर्फ बल्कि टाल मटोली की जा रही है। तो इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल पीडीएफ न्यूज। देखिए मित्रों, हरियाणा के आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी जिसे हम एसआईटी भी कहते हैं, उनके निशाने पर 12 से ज्यादा लोग आज के मौजूदा वक्त में हैं। अब तक 12 लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। 14 अन्य पुलिस अधिकारियों से भी एसआईटी बहुत जल्दी पूछताछ करने वाली है या कर सकती है। जिन अधिकारियों के नाम एफआईआर में उन्होंने जिक्र किया है उनसे अभी तक पूछताछ फिलहाल नहीं हुई है और जिन 12 अधिकारियों से पूछताछ हुई है उनकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएस वाई पूरण कुमार सिंह के मामले में जो लोग उस वक्त घर पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई, नौकरों और आईपीएस की बेटी से भी पूछताछ हुई। एसआईटी ने कोर्ट में साफ तौर से देखा जाए तो एसआईटी ने कोर्ट की इजाजत से पूरण कुमार के डिजिटल सबूत, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जिससे ज्यादा विस्तार से तथ्य पता चल सके वो सब हिरासत में तो दिलवाया था और उस नोट की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। बठिंडा से ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन ने अब आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर में दर्ज 14 पुलिस अधिकारियों से पूछताछ अब तक क्यों नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि केस को बहुत ही लापरवाही से निपटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि वाई पूरण कुमार ने खुदकुशी करने से पहले आखिरी बार किसे फोन किया था, इसकी जानकारी आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। वाई पूरण कुमार अमित रतन के जीजा थे। अमित रतन ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा में गनमैन सुशील कुमार को 2.5 लाख रुपए के रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में खुद को शराब का ठेकेदार उस वक्त बताया था, लेकिन वो ठेकेदार था ही नहीं। कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं। उन्होंने इस केस में साजिश रचने का आरोप लगाया है। एसआईटी पूरण कुमार के मोबाइल फोन कॉल डिटेल खंगाल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने खुदकुशी करने से पहले रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को आखिरी बार कॉल किया था। दोनों अधिकारियों ने कॉल उस वक्त रिसीव नहीं किया था। तो इस तरह के आरोप अब लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने हरियाणा पुलिस के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के मामले में अब संज्ञान लिया है। और देखिए दोस्तों, भिवानी के एक वकील हैं जिनका नाम है सीएस दहिया। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से एक शिकायत की है कि मौत के कई दिन बीत जाने के बाद अब क्यों अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में उन लोगों की नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने मानवाधिकार आयोग को यह भी लिखा है कि अधिकारी की आत्महत्या के पीछे लंबे समय से चल रही संस्थागत उत्पीड़न, पेशेवर प्रताड़ना और
मानसिक दबाव की वजह थी, जिससे कुछ वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का नाम भी लिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए इसे हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को एक नोटिस भी जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनएचआरसी ने इन सभी अधिकारियों को 2 हफ्ते के भीतर जांच की कार्रवाई या फिर कहें कि जो रिपोर्ट होती है एटीआर को जमा करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले के निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई या फिर किसी तटस्थ एजेंसी को सौंपने की मांग की है, जहां से जांच प्रक्रिया और तेज हो। आयोग ने यह भी कहा है कि सभी संबंधित अधिकारियों को जांच की रिपोर्ट ईमेल और आरसी जो उनका पोर्टल है उसके जरिए भेजना होगा। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि इस गंभीर मामले में तुरंत और उचित कार्रवाई की जाए। अब ऐसे में देखना होगा इस पूरे मामले में कार्रवाई कब होती है। फिलहाल अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।